में आपका स्वागत है इस सीरीज के जिसका नाम है कंप्लीट मेडिवल हिस्ट्री रिवीजन थ्रू यूपीएससी पीवाईक्यू। टॉपिक चल रहा मुगल्स एंड रीजनल स्टेट्स। होपफुली पहले के दोनों पार्ट आपने देख लिया होगा, तो तीसरा एक पार्ट है। स्टार्ट करते हैं। ये रहा कुछ डिटेल मेरे बारे में। आप लास्ट पॉइंट पे ध्यान दो, बाकी आप पॉज करके पढ़ लेना कि अगर आपको काउंसलिंग की जरूरत है, इन दैट केस यू कैन फिल आउट द फॉर्म गिवन इन चैनल डिस्क्रिप्शन। आपको या फिर आपके भाई बंधु सखा में किसी को भी जरूरत हो। एवरीवन, साथ में आप ध्यान रखोगे किसका, 3 कॉलम बनाओगे। होपफुली कॉपी कलम लेकर बैठे हो। 3 कॉलम बनाओगे, उसमें क्या लिखोगे, सीरियल नंबर, दूसरे में ऑप्शन और तीसरे में अप्रोच, सच दैट जो अप्रोच डेवलपमेंट हम कराना चाहते हैं आप में वो बेहतर ढंग से हो पाए। साथ में ध्यान रखना क्रेडिट सिस्टम एज वेल एज साइंटिफिक टेम्परामेंट का। होपफुली आपको पता है ये सारी चीजें क्या है, क्यों, क्योंकि आपने पहले के लेक्चर ऑलरेडी देखे हैं इस सीरीज में, है ना। चलो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले ध्यान रखिएगा हम बेयर मिनिमम लेकर चल रहे हैं, क्योंकि आपको मालूम है कि मेडिवल हिस्ट्री का ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें इतने सारे डेटा, इतने सारे फैक्ट्स हैं कि आप याद करने बैठोगे तो बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। साथ में इसका इनपुट आउटपुट रेशियो उतना अच्छा नहीं है। दैट्स वाई आपको बेयर मिनिमम लेकर चलना है, जिसमें हमने क्या इंक्लूड किया, पीवाईक्यू, और उसके साथ साथ इसके जो एनालिसिस एक्सप्लेनेशन में जो फैक्ट्स है ना उसको पूरा डिटेल में, राइट। तो इतना हम बेयर मिनिमम लेकर चल रहे हैं। होपफुली आपको पता है ये सारा कुछ। तो स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन से। बोला कि हु अमंग द फॉलोइंग रूलर ऑफ विजयनगर एम्पायर कंस्ट्रक्टेड अ लार्ज डैम। विजयनगर एम्पायर का रूलर कौन है जो कंस्ट्रक्ट किया एक बहुत बड़ा डैम, है ना, अक्रॉस तुंगभद्रा रिवर एंड अ कनाल कम एक्विडक्ट सेवरल किलोमीटर लॉन्ग फ्रॉम द रिवर टू द कैपिटल सिटी। तो वो थे एवरीबॉडी देवराय फर्स्ट। उन्होंने ऐसा किया था। कब किया था ये भी देखो, ध्यान रखिएगा। 15th सेंचुरी में किया था, देवराय फर्स्ट ने किया था, है ना। और विजयनगर एम्पायर के ये रूलर थे। इतना ध्यान में रहेगा क्या। अच्छा, कब एग्जैक्ट, टू बी प्रिसाइज 1410 में, और कितना किलोमीटर लंबा, 24 किलोमीटर लॉन्ग। तो इतना अगर इंफॉर्मेशन आप याद रख लेते हो इनफ है एवरीवन, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर दूसरा। हु अमंग द फॉलोइंग रूलर एट मेडिवल गुजरात सरेंडर दीव। दीव को सरेंडर कर दिया किसको, पोर्टुगीज को। तो बहादुर शाह नाम भले ही, लेकिन बहादुर बिल्कुल नहीं थे वो एवरीबॉडी। इसलिए उन्होंने क्या, दीव को सरेंडर कर दिया किसको, पोर्टुगीज को या पुर्तगाली को। होपफुली आपको बहुत अच्छे से किया। देख सकते हो 1534 में बहादुर शाह ने साइन किया ट्रीटी ऑफ बसेन। अब इसको आप ध्यान में रखो, क्या ट्रीटी ऑफ बसेन किसने साइन किया, बहादुर शाह ने। किसके साथ, पोर्टुगीज के साथ। और इसके इस तरीके से उसने सीट किया क्या, दीव को पोर्टुगीज को दे दिया। इतना ध्यान में रहेगा, गुड। नेक्स्ट, योग वशिष्ठ वाज ट्रांसलेटेड इनटू पर्शियन बाय निजामुद्दीन पानीपति ड्यूरिंग द रीन ऑफ। देखो जब भी रिलीजन की बात है, बेहतरी की बात है, रिलीजन में बेहतरी की या फिर लिटरेचर की, तो इन दैट केस अकबर का नाम पहले आता है एवरीबॉडी। क्यों, क्योंकि अकबर को एक बीमारी थी कि वो पढ़ नहीं पाता था। अभी आएगा इलेक्सिया, कुछ तो ऐसा ही बोलते हैं, वो आएगा आगे किसी क्वेश्चन में, मैं बताऊंगा, डोंट वरी आपको, ठीक है। तो योग वशिष्ठ को ट्रांसलेट किया पर्शियन से किसमें, मतलब संस्कृत से पर्शियन में ट्रांसलेट किया। तो अकबर ने एक नया वो भी बनाया था ट्रांसलेशन वाला, क्या नाम था ये देखो सामने, निजामुद्दीन पानीपति ट्रांसलेटेड योग वशिष्ठ। क्या है, एक वेदांतिक फिलोसफी की बुक है। उसको किसमें किया, पर्शियन में किया, ठीक है। और उसको डेडिकेट किया प्रिंस सलीम को ड्यूरिंग अकबर थी। अब इंपॉर्टेंट चीज इसमें और क्या ध्यान में रखना है, ध्यान से समझो कि अकबर ने एक ब्यूरो, ट्रांसलेशन ब्यूरो बनाया जिसका नाम दिया मकतब खाना। क्या, मकतब खाना। कब, 1574-75 पर। कहां पर, 75 में। कहां पर, फतेहपुर सिकरी। और अटैच इट टू दी रॉयल लाइब्रेरी। बस इतना बस ध्यान में रखना है आपको, बस इतना ध्यान में रहेगा क्या। वहां पे क्या होता था, पर्शियन से, सॉरी, संस्कृत के टेक्स्ट को पर्शियन में ट्रांसलेट करते थे और कुछ पर्शियन टेक्स्ट को संस्कृत में। इतना बस ध्यान में रहेगा आपको, गुड। आगे बढ़ते हैं। बोला अकॉर्डिंग टू पोर्टुगीज राइटर नूनीज। अब ध्यान से समझिएगा, पोर्टुगीज राइटर नूनीज। अब कल को पूछ लिया कि नूनीज जो है कौन सा, कहाँ का राइटर था, तो आप बता पाओगे वो पोर्टुगीज का था। और कब आया था, विजयनगर एम्पायर के टाइम पे आया था। बोलो हाँ ना। ये छोटी छोटी चीजों को कैच करना स्टार्ट करो एवरीबॉडी। क्यों, क्योंकि यूपीएससी ऐसे ही क्वेश्चन बोलती है, बोल देगा कि नूनीज किसके टाइम पे आया था, विजयनगर एम्पायर, काकतीय एम्पायर, 4 एम्पायर दे दिया। बताओ कैसे टिक करोगे। जब इसको ढंग से पढ़े रहोगे तभी कर पाओगे। तो बोला कि विजयनगर एम्पायर वेर एक्सपर्ट इन विच ऑफ द फॉलोइंग एरिया। इसको देखो कॉमन सेंस के बेसिस पे भी कर सकते हो। आपको मालूम है कि विजयनगर एम्पायर के टाइम पे वुमेन का जो स्टेटस था वो हाई था, है ना, अच्छा स्टेटस था। तो अगर अच्छा स्टेटस है, इसका मतलब कि जो वुमेन है वो हर एक फील्ड में पार्टिसिपेट कर पा रही है, एक्सपर्ट है। बोलो हाँ ना। तो इसलिए वो रेसलिंग में भी एक्सपर्ट थी, एस्ट्रोलॉजी में भी, अकाउंटिंग में भी, और सूट सेइंग मतलब मीठी बोली में भी। एकदम क्लियर रहेगा, इसलिए करेक्ट आंसर इसका डी हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि women in general occupy a high position in विजयनगर सोसाइटी एंड इंस्टेंसेस ऑफ द एक्टिव पार्ट दे टुक इन, बाकी चीजों में, पॉलिटिक्स में, है ना, सोशल और लिटरेरी लाइफ में, ये सारा कुछ।
तो वो बेसिक चीजें हैं, बहुत ज्यादा इसमें डिटेल या फैक्ट्स नहीं है, तो इसलिए आराम से आप पढ़ लेना। वही सारी चीजें बताई है जो ऊपर क्वेश्चन पूछा था, है ना, कि किसमें किसमें एक्सपर्ट थी और उसने क्या क्या लिखा था, किसने, नूनीज ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, विथ रेफरेंस टू मिडिवल इंडिया विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट सीक्वेंस। अब देखो ये क्वेश्चन आई थिंक 2014 में कि कब सीएपीएफ में पूछा गया था, है ना, सेम जैसा क्वेश्चन, है ना, परगना, सरकार, सूबा, ये सारा कुछ था, ठीक है। डोंट वरी, अभी दिखाऊंगा, ये सारा कुछ करेंगे अपन एवरीवन, है ना, बिल्कुल फिक्र मत कीजिए। तो असेंडिंग ऑर्डर मतलब बढ़ते हुए क्रम में लगाओ, परगना, फिर सरकार, फिर सूबा, ये बिल्कुल सही है एवरीबॉडी। परगना क्या होता था, ग्रुप ऑफ विलेज, क्या, ग्रुप ऑफ विलेज। सरकार क्या होता था, डिस्ट्रिक्ट के जैसा, उसको सरकार बोलते थे। सूबा मतलब पूरा पूरा प्रदेश, बोलते नहीं सूबा, कि जो हमारे सूबा में सीएम है वो ये है, मतलब सूबा मतलब पूरा का पूरा स्टेट हो गया, क्लियर है क्या। परगना मतलब ग्रुप ऑफ विलेजेस, क्या, ग्रुप ऑफ विलेजेस। सरकार मतलब डिस्ट्रिक्ट और सूबा मतलब स्टेट, तो इसलिए करेक्ट आंसर हो गया ए। होपफुली आपको ध्यान रहे। ये देख लो यहाँ पे सीधे सीधे दिख रहा कि द ऑर्डर अकॉर्डिंग टू द साइज क्या क्या है, परगना, फिर सरकार, फिर सूबा। नंबर ऑफ विलेजेस कंप्राइजेज ऑफ परगना, एबव द परगना वाइज द सरकार, और नंबर ऑफ सरकार ग्रुप इन द प्रोविंसेस कॉल्ड सूबा या फिर महल। इतना ध्यान रहेगा, गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, विथ रेफरेंस टू द इंडियन हिस्ट्री विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज आर करेक्ट। पहला बोल रहा है द निजामत ऑफ अरकोट, अरकोट मतलब कर्नाटका एरिया, इमर्ज आउट ऑफ हैदराबाद स्टेट, बिल्कुल नहीं, गलत है, तो पहला गलत हो गया। क्यों हुआ बताता हूँ, डोंट वरी। द मैसूर किंगडम इमर्ज आउट ऑफ द विजयनगर एम्पायर, बिल्कुल। रोहिलखंड किंगडम वाज फॉर्म्ड आउट ऑफ द टेरिटरी ऑक्युपाइड बाय अफजल शाह दुरानी, बिल्कुल गलत। तो एवरीबॉडी केवल दूसरा करेक्ट है, बाकी गलत क्यों है देखो ध्यान से। पहला गलत इसलिए है क्योंकि निजामत ऑफ कर्नाटिक, अरकोट जिसको बोलते हैं ना, कर्नाटिक मतलब कर्नाटका, डिड नॉट इमर्ज आउट ऑफ द हैदराबाद स्टेट, इट वाज अ प्रोटेक्टेड एरिया ऑफ हैदराबाद स्टेट बट इट डिड नॉट गेट आउट ऑफ इट, मतलब वो उससे बाहर नहीं निकला, वो प्रोटेक्टेड एरिया था हैदराबाद स्टेट का। दूसरा सही है, जो पढ़ा आपने वही चीज। अच्छा, यहाँ पे मैसूर किंगडम विच वाज फाउंडेड एंड रूल्ड फॉर मोस्ट पार्ट बाय अ हिंदू ओडेयार फैमिली, ओडेयार फैमिली ध्यान में रखना, आगे भी आएगा, है ना। इनिशियली सर्व्ड एज अ वसाल स्टेट ऑफ द विजयनगर एम्पायर। तीसरा गलत है, क्यों, किंगडम ऑफ रोहिलखंड एरोज अंडर द डिक्लाइनिंग मुगल एम्पायर, कब, 1721 में, एंड कंटिन्यू टू एग्जिस्ट अंटिल 1774 तक, व्हेन एनेक्शन बाय द ब्रिटिश ट्रांसफॉर्म इट सिग्निफिकेंटली रिड्यूस बॉर्डर इनटू द प्रिंसली स्टेट ऑफ रामपुर। क्या बना दिया उसको, प्रिंसली स्टेट ऑफ रामपुर बना दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, with reference to the history of India, consider the following pair। बोला औरंग, क्या औरंग इन चार्ज ऑफ द ट्रेजरी ऑफ स्टेट थे, बिल्कुल नहीं, ये दूसरा कुछ थे, बताता हूँ। बनिया जो थे, बनियान, वो क्या थे, इंडियन एजेंट ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी थे, और मीरा सीदार क्या थे, डिजिग्नेटेड रेवेन्यू पेयर टू द स्टेट, बिल्कुल। अब ध्यान से समझिएगा, बनियान क्या होते हैं, इंडियन एजेंट ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी, मतलब ये टर्म है और ये किससे एसोसिएटेड है आपको मालूम है ना, इसका मीनिंग क्या होता है। तो अब अगली बार अगर ये पूछे तो आपको ध्यान में होना चाहिए, समझ लो क्या, ये मिरासीदार और बनियान और औरंग हमने पढ़ा है, राइट। तो इसका करेक्ट आंसर बी होगा, 2 और 3। और पहले का मतलब क्या है, ध्यान से समझो। औरंग जो था एक पर्शियन टर्म था, किसके लिए, वेयर हाउस के लिए, समझ रहे क्या, वेयर हाउस के लिए औरंग बोलते थे। बाकी दूसरा सही है, तीसरा भी सही है। और दूसरा देखो ध्यान से, बनियान एक्टेड एज अ इंटरमीडिएटरी फॉर यूरोपियन मर्चेंट इन बंगाल। और तीसरा सही है कि अंडर द रोतवारी सेटलमेंट सिस्टम द कंपनी रिकॉग्नाइज मिरासीदार एज द सोल प्रोपराइटर ऑफ द लैंड, डिसमिसिंग टेनेंट्स राइट कंप्लीटली। ध्यान रहेगा इतना, गुड। अगला क्वेश्चन, विथ रेफरेंस टू मियां तानसेन विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। ध्यान है, नॉट करेक्ट दिया है, अब इसको हम कॉमन सेंस के बेसिस पे करेंगे, कैसे, ध्यान से समझो। यही है आपका अप्रोच डेवलपमेंट। पहला बोला है तानसेन वाज द टाइटल गिवन बाय हिम बाय एम्परर अकबर। अब अकबर दे भी सकते हैं, नहीं भी दे सकते, मतलब इसमें आप एकदम क्लैरिटी के साथ नहीं कह सकते, ठीक है। तो इस पे क्वेश्चन मार्क लगाओ कि गलत भी हो सकता है, सही भी हो सकता है। अगला, तानसेन कंपोज ध्रुपद ऑन हिंदू गॉड्स और गॉडेस, ऑब्वियस आपने सुना ही होगा इतने सारे, और तानसेन जी के बारे में आपने सुना ही है ना। अगला, तानसेन कंपोज सॉन्ग ऑन हिज पेट्रॉन, बिल्कुल। तानसेन इन्वेंटेड मैनी रागा। अब इन तीनों को निगेशन देखो, पॉसिबल ही नहीं है। निगेशन मतलब इनको जस्ट नेगेटिव सेंस में लेकर देखो कि तानसेन डज नॉट कंपोज ध्रुपद ऑन हिंदू गॉड्स एंड गॉडेस, तो ये बिल्कुल गलत होगा। तो इसलिए याद कीजिए, क्या मैंने बताया था, मेथड ऑफ फैलेसी, मतलब कि किसी चीज को अगर सच है, क्या है, सच है, और ये ना प्रूव कर पाओ कि सच है, तो उसको ये प्रूव कर दो कि देखो झूठ भी नहीं है। अगर झूठ नहीं है तो मतलब क्या हुआ, सच हो गया, बोलो हाँ ना। सेम मैनर में हमने क्या किया इस क्वेश्चन में, ये दिखाने के लिए कौन सा झूठा है, तो ये दिखा दो कौन सा सच नहीं है। भाई बी जो है, बी सी डी क्या है, सच है, तो झूठा कौन सा हुआ, ये हुआ। होपफुली मैं जो बोलना चाहता हूँ आप अच्छे से समझ गए हो एकदम, इसलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता है, ठीक है। कुछ ज्यादा नहीं है, एक सिंपल सी चीज है। एवरीबॉडी नेक्स्ट क्वेश्चन,
विथ रेफरेंस टू मुगल इंडिया, व्हाट इज आर द डिफरेंसेस बिटवीन जागीरदार और जमींदार? जागीरदार और जमींदार के बीच में डिफरेंस, दो स्टेटमेंट है, ध्यान से लो। जागीरदार वेयर होल्डर ऑफ द लैंड असाइनमेंट्स इन लाई ऑफ जुडिशियल और पुलिस ड्यूटीज, where zamindar were holder of the revenue right without obligation to perform any duty other than revenue collection। बिल्कुल गलत। जागीरदार जो थे ना एवरीवन, वो थे कलेक्शन ऑफ रेवेन्यू के लिए, ठीक है। वहीं पे जमींदार जो थे उनके पास हेरिडेटरी राइट भी था, और वो ऐसा नहीं है कि ऑब्लिगेशन नहीं था कि परफॉर्म एनी ड्यूटी, ऑब्वियस ड्यूटी था परफॉर्म करने का कि वो उसको ध्यान रखेंगे, मोर फर्टाइल बनाएंगे, लेकिन वो कैसे एक्सप्लॉइट किया आपको मालूम है, ठीक है, इसलिए पहला गलत। दूसरा, लैंड असाइन टू जागीरदार वेयर हेरिडेटरी, नहीं हेरिडेटरी नहीं था, जस्ट उसको रेवेन्यू कलेक्ट करना था। और रेवेन्यू राइट ऑफ द जमींदार वेयर नॉट हेरिडेटरी, बिल्कुल ये हेरिडेटरी था, तो ये गलत हो जाएगा। तो नाइदर डी और नाइदर 1 और 2 हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। देख सकते हैं पहला गलत है, क्यों? क्योंकि जमींदार वेयर हेरिडेटरी ओनर ऑफ देयर लैंड हु एंजॉय सर्टेन प्रिविलेज ऑन हेरिडेटरी बेसिस एंड वेयर वेरियसली नोन एज, क्या क्या नाम जानते थे उनको? रेज, राजाज और ठाकुर, खूट्स या फिर देशमुख, इन सब नामों से जाने जाते थे, ठीक है। हेल्प इन कलेक्शन ऑफ रेवेन्यू एंड इन लोकल एडमिनिस्ट्रेशन फॉर विच दे मेंटेन शोल्डर। जागीरदार की बात करें तो दे कलेक्टेड टैक्सेस फॉर विच दे वेर पेड सैलरी, उनको सैलरी मिलती थी उसके बदले में, ना कि जमीन मिलता था। दूसरा गलत है कि जमींदार वेयर हेरिडेटरी ओनर ऑफ देयर लैंड, लैंड असाइन टू दी जागीरदार वेयर नॉट हेरिडेटरी, जो अपन ने ऊपर बताया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, हु अमंग द फॉलोइंग मुगल एम्परर शिफ्टेड एम्फेसिस फ्रॉम इलस्ट्रेटेड मैन्युस्क्रिप्ट टू एल्बम और इंडिविजुअल पोर्ट्रेट? मैन्युस्क्रिप्ट पे सबसे ज्यादा फोकस अकबर ने किया था, लेकिन एल्बम और इंडिविजुअल पोर्ट्रेट पे जहांगीर ने सबसे ज्यादा फोकस किया, इसलिए इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी। ठीक, ध्यान से देख सकते हैं कि इट वाज जहांगीर हु शिफ्टेड एम्फेसिस फ्रॉम इलस्ट्रेटेड मैन्युस्क्रिप्ट टू एल्बम और इंडिविजुअल पोर्ट्रेट। पोर्ट्रेट रीच्ड ग्रेट हाइट ड्यूरिंग जहांगीर reign. He particularly encouraged painting depicting events of his own life, individual portrait और स्टडीज ऑफ बर्ड, फ्लावर्स एंड एनिमल, इसलिए सबसे ज्यादा पोर्ट्रेट इसी रीन के आप देखोगे हर जगह, जितना भी आपको दिखता है बुक्स एंड ऑल में। नेक्स्ट है रिगार्डिंग द टैक्सेशन सिस्टम ऑफ कृष्णदेव, कहाँ का था? ऑब्वियस है रूलर ऑफ विजयनगर। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, दो स्टेटमेंट है, बताना है। द टैक्स रेट ऑन लैंड वाज फिक्स्ड डिपेंडिंग ऑन द क्वालिटी ऑफ लैंड, ऑब्वियस है, जनरिक स्टेटमेंट है, कॉमन सेंस वाला, सही होना चाहिए। अगला, प्राइवेट ओनर्स ऑफ द वर्कशॉप पेड एन इंडस्ट्रीज टैक्स, बिल्कुल। तो दोनों के दोनों क्या है एवरीवन? जनरिक स्टेटमेंट है और पॉजिटिव है, दैट्स व्हाई ऑप्शन सी, मतलब दोनों के दोनों करेक्ट होगा। बोलो एकदम सिंपल चीज, आगे बढ़े। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। बंजाराज ड्यूरिंग द मिडिवल पीरियड ऑफ इंडियन हिस्ट्री वेयर जनरली क्या थे? तो एवरीबॉडी ट्रेडर्स, एक जगह से दूसरी जगह ट्रेड करने के लिए घूमते रहते थे। तो बंजाराज ड्यूरिंग मिडिवल पीरियड ट्रेडिंग ग्रुप दैट मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन बाइंग एंड सेलिंग गुड्स, सिंपल। नेक्स्ट, with reference to the economic history of medieval India, the term अरघट्टा refers to, अरघट्टा का क्या मतलब होता था एवरीबॉडी? अच्छा, कहीं पे अगर मेरा प्रोनाउंसिएशन गलत हो जाए तो उसके लिए माफी पहले से। तो एवरीवन, अरघट्टा का मतलब होता था वाटर व्हील यूज्ड इन द इरिगेशन ऑफ लैंड। इसका एक्सप्लेनेशन देखिए, कुछ है ही नहीं, जस्ट एक टर्मिनोलॉजी है, होपफुली आप ध्यान में रखना इसको। अरघट्टा इज अ पर्शियन व्हील यूज्ड इन द इरिगेशन, इट इज यूजुअली एम्प्लॉयड टू लिफ्ट वाटर फ्रॉम ओपन वेल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग पेयर, चंपका, दुर्गरा और कुलूटा। कुलूटा कहाँ पे थे? तो कुलूटा का मतलब आज का जो कुल्लू है, बताओ कुल्लू कहाँ पे है? अरे भाई कहाँ पे है, जल्दी बोलो। हिमाचल प्रदेश में है क्या? वेरी गुड। दुर्गरा ये जम्मू है, बिल्कुल सही है। और चंपका, चंपका मतलब चंपा, चंपा भी कहाँ पे है कहोगे सर? ये भी हिमाचल प्रदेश में है, तो ये भी बिल्कुल सही हो गया। सेंट्रल इंडिया में है क्या? नहीं, जम्मू बिल्कुल सही। दूसरा मालाबार, मतलब इधर केरला साइड में, नहीं भाई वो तो हिमाचल प्रदेश में है, तो इसलिए पहला और तीसरा नहीं होगा, दूसरा होगा। तो दूसरा होगा ऑप्शन बी, हो गया क्लियर। सारा कुछ मैंने बता ही दिया, ठीक है। अच्छा, एक चीज और ध्यान में रखना, त्रिगाटा, त्रिगट्टा आगरा है, उसका मतलब जलंधर, ठीक है। चंपका मैंने बता दिया, चंबा कहाँ? हिमाचल प्रदेश। दुर्गरा जम्मू, और कुलूटा मतलब कुल्लू अभी का क्या है? हिमाचल प्रदेश। ध्यान रहेगा, गुड। नेक्स्ट, वो बोला कि वो of the following founded a new city on the south bank of a tributary to the river Krishna and undertook to the rule his new kingdom is the agent of a deity to whom all the land south of the river Krishna was supposed to belong। तो ये कौन थे चारों में से, है ना? अमोघवर्ष या फिर बल्लला सेकंड या हरिहरा या फिर प्रताप परुद्रा सेकंड। तो इसका करेक्ट आंसर आई थिंक फर्स्ट है क्या? देख लेते हैं, मैं भी कंफ्यूज होगा, सॉरी एवरीबॉडी। इसका करेक्ट आंसर है सी, हरिहरावर। तो ध्यान से देखो, विजयनगर। अच्छा, इसमें कंफ्यूजन हो सकता है, ऑब्वियस है सभी को,
क्यों? क्योंकि बहुत ही ज्यादा फैक्चुअल चीजें हैं, इतना नहीं याद रह पाता किसी को भी, चाहे टीचर हुए चाहे स्टूडेंट हुए, है कि नहीं? अगर आपसे याद हो जाए तो आप बहुत ही लकी हो, आप समझो, ठीक है क्या? आगे बढ़ते हैं। विजयनगर वाज फाउंडेड इन 1336। किसने फाउंड किया था? हरिहरा और बुक्का ऑफ द संगम डायनेस्टी, संगमा डायनेस्टी, ध्यान रहेगा। दे वेयर ओरिजिनली सर्व्ड अंडर द काकतीय रूलर्स ऑफ वारंगल, ये ध्यान रखना, काकतीय रूलर्स ऑफ वारंगल के अंडर में पहले रहते थे कौन? हरिहरा और बुक्का, ठीक है। दे प्रोक्लेम देयर इंडिपेंडेंस और फाउंडेड अ न्यू सिटी ऑन द साउथ बैंक ऑफ द तुंगभद्रा रिवर। इट वाज कॉल्ड विजयनगर, मीनिंग सिटी ऑफ विक्ट्री। विजयनगर, विजय का नगर, मतलब सिटी ऑफ विक्ट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, 3 स्टेटमेंट है और आपको करेक्ट बताना है। पहला, इंट्रोडक्शन ऑफ गन पाउडर इन द सब कॉन्टिनेंट, और ऐसे ऐसे करके है, बोल रहा आगे कि अराइवल ऑफ बाबर, बाबर कब आया था? 1526 में, ठीक है। उससे पहले क्या गन पाउडर कभी यूज ही नहीं हुआ था? अरे भाई, दिल्ली सल्तनत 1200 ईस्वी से, 1206 से कब से स्टार्ट है बोलो? तब से गन पाउडर का इस्तेमाल, मतलब कि दिल्ली सल्तनत में भी गन पाउडर का इस्तेमाल हुआ था, बाबर लेकर नहीं आया, तो इसलिए पहला गलत हो जाएगा। पहला गलत, लो आ गया आंसर, केवल तीसरा करेक्ट हो जाएगा, बोलो हाँ ना? तो स्टेबलाइजमेंट ऑफ तिमुरिड डायनेस्टी इन द रीजन, बिल्कुल सही है, तैमूर है ना, तिमुरिड। इंट्रोडक्शन ऑफ द आर्क एंड डोम इन द रीजन, आर्किटेक्ट नहीं, ये तो पहले दिल्ली सल्तनत जब आया था तो वही मुस्लिम या फिर इस्लामिक स्टेट में आर्क और डोम का कंस्ट्रक्शन का रिवाज था, इसलिए जब वो इंडिया में आया तो उस समय हमारे यहाँ पे भी वो इंट्रोड्यूस हो गया। कैसे टाइप के आर्किटेक्चर? आर्ट और डोम टाइप के आर्किटेक्चर। ओके, होपफुली तीनों के तीनों स्टेटमेंट मैंने एक अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया, चाहो तो आप पढ़ सकते हो, वही चीजें हैं जो मैंने बताया, इसलिए आगे बढ़ते हैं। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, बोला इबादत खाना एक फतेहपुर सिकरी, फतेहपुर सिकरी इबादत खाना किसने बनाया? अकबर ने। किस लिए? तो ये था एक हॉल इन विच अकबर हेल्ड डिस्कशन विद स्कॉलर ऑफ वेरियस रिलीजन, ठीक है। क्या बोलते थे उसको? इबादत खाना, ध्यान रहेगा क्या आपको? गुड। तो ध्यान रखना कि ये 1575 में, जब इबादत खाना वाज बिल्ड इन 1575 बाय द मुगल एम्परर अकबर एट फतेहपुर सिकरी, बस इतना ध्यान रखना है। फतेहपुर सिकरी में अकबर ने किया था इबादत खाना 1575, किसके लिए? डिस्कस करने के लिए विद स्कॉलर बिलोंगिंग टू डिफरेंट रिलीजन, ध्यान रहेगा इतना, गुड। अच्छा, थोड़ा सा और जान लो कि अकबर क्विस्ट फॉर द रिलीजियस नॉलेज लेड टू इंटरफेथ डिबेट इन द इबादत खाना एट फतेहपुर सिकरी बिटवीन लर्न मुस्लिम, हिंदूज, जैन, पारसी और क्रिश्चियन, ये सारे के सारे क्या करते थे? डिस्कस करते थे। सो एवरीबॉडी, इस पर्टिकुलर लेक्चर में इतना ही। होपफुली आपको बहुत ही अच्छे से सारा कुछ क्लियर होगा, कहीं पे कोई भी डाउट, कोई परेशानी नहीं होगा, राइट? चलो, तो जैसा कि लास्ट में 2 लाइन रहती है, तो आपके लिए है कि तू खुद की खोज में निकल, तू खुद की खोज में निकल, तू किस लिए हताश है, तू चल तेरे वजूद की समय को भी तलाश है। तो ये एक बहुत ही बेहतर पोएम है, तो एक काम करता है, बस 1 मिनट दीजिएगा, मैं सुनाई देता हूँ पूरा पूरा पोएम आपको, है ना। आई नो कि ये थोड़ा सा लेंदी पोएम है, अगर आपको लगता है सुनना है तो आप सुन सकते हो, अदरवाइज जाइए नेक्स्ट टॉपिक पे, है ना। अगर आपको सुनना है ये पोएम, क्योंकि बहुत अच्छी है, तो इसलिए मैं आपको बता देता हूँ एक बार, ठीक है। चलो, क्या नाम है इसका? तू खुद की खोज में निकल। अगर सुनना है तो रुको, अदरवाइज आप जा सकते हो नेक्स्ट पे, है ना। ये आपका एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटी है, ओके। तो स्टार्ट करते हैं भाई। तू खुद की खोज में निकल, तू किस लिए हताश है, तू चल तेरे वजूद की समय को भी तलाश है, समय को भी तलाश है। जो तुझसे लिपटी बेड़ियां समझ न इनको वस्त्र तो, जो तुझसे लिपटी बेड़ियां समझ न इनको वस्त्र तो, ये बेड़ियां पिघाल के बना ले इनको शस्त्र तो। तू खुद की खोज में निकल, तू किस लिए हताश है, तू चल तेरे वजूद की समय को भी तलाश है, समय को भी तलाश है। चरित्र जब पवित्र है तो क्यों है ये दशा तेरी, चरित्र जब पवित्र है तो क्यों है ये दशा तेरी, ये पापियों को हक नहीं कि ले ये परीक्षा तेरी। तू खुद की खोज में निकल, तू किस लिए हताश है, तू चल तेरे वजूद की समय को भी तलाश है। जला के भस्म कर उसे जो क्रूरता का जाल है, जला के भस्म कर उसे जो क्रूरता का जाल है। तू आरती की लौ नहीं, तू क्रोध की मसाल है, तू क्रोध की मसाल है। तू खुद की खोज में निकल, तू किस लिए हताश है, तू चल तेरे वजूद की समय को भी तलाश है, समय को भी तलाश है। चुनर उड़ा के ध्वज बना, चुनर उड़ा के ध्वज बना, गगन भी कप कपाएगा, चुनर उड़ा के ध्वज बना, गगन भी कप कपाएगा। अगर तेरी चुनर गिरी तो एक भूकंप आएगा, अगर तेरी चुनर गिरी तो एक भूकंप आएगा। तू खुद की खोज में निकल, तू किस लिए हताश है, तू चल तेरे वजूद की समय को भी तलाश है, समय को भी तलाश है, समय को भी तलाश है।